मार्केटर्स का काम यहाँ पर खत्म हो गया, इसके पास लेटेस्ट डेटा नहीं है। मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे ये इसमें कुछ बढ़िया काम। तो आर्टिकल राइटर को ये रिप्लेस नहीं करने वाले, वो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। ये टूल है, ये कैसे ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसने जो कंटेंट मैंने सोचा था उस लेवल का नहीं दिया है। तो चैट जीपीटी से रिलेटेड आपने पिछले कुछ दिनों में कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं भाई ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ब्लॉगर्स को रिप्लेस, मतलब जो एआई कंटेंट, मतलब जो कंटेंट राइटर्स है उनको रिप्लेस करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केटर्स का काम यहाँ पर खत्म हो गया। तो क्या ये सब सच है चैट जीपीटी के बारे में? चैट जीपीटी आखिर है क्या, इसके बेसिक्स क्या है? चैट जीपीटी को यूज करने के पहले आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी के बारे में जो रूमर्स या फिर जो कुछ तथ्य भी है वो क्या सही है क्या गलत है, कितनी हद तक ये चैट जीपीटी ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है या फिर हमारी मदद कर सकता है एज अ मार्केटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। ये सारी बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानवेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। सबसे पहले तो हमको जान लेना है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या और बाकी एआई कंटेंट राइटर के मुकाबले इसका मतलब क्या डिफरेंस है। पहली बात, जो बाकी सारे एआई कंटेंट राइटर है उनको स्पेशली कंटेंट राइटिंग के लिए बनाया गया। फॉर एग्जांपल अपने ब्लॉग पोस्ट बनाने, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जिसे हम ब्लॉग पोस्ट करना है, उसके बाद बात करें तो एड कॉपी लिखने के लिए बनाया गया था। उसके बाद हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जो कुछ स्क्रिप्ट्स है, कुछ जैसे कि कैप्शंस है, इंस्टाग्राम कैप्शन, सोशल मीडिया के लिए कैप्शंस है, ऐसे सारी चीज़ों के लिए स्पेशली उन एआई आर्टिकल राइटर या फिर एआई असिस्टेंट्स को बनाया गया था, ताकि वो सोशल मीडिया मार्केटर या फिर डिजिटल मार्केटर या फिर एआई या फिर कंटेंट राइटर्स का काम ईजी कर सकें, या फिर उन्हें एक तरह से उनका काम बिल्कुल निगलेक्ट, मतलब बिल्कुल जीरो कर सके और कम्प्लीटली बिल्कुल वन क्लिक दबाकर वो सारा काम कर सके। बट ये उन एआई राइटर्स में क्या कमी थी कि उनमें डेटा था बहुत, मतलब पुराना पड़ा हुआ डेटा उठा के आपको एक नया कंटेंट लिख के दे देते हैं। अब चैट जीपीटी जब से आया तब से लोग इसके बारे में पागल हो चुके हैं, क्योंकि बाकी सारे कंटेंट राइटर्स की बात करते हैं वो सभी के सभी पेड है। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी ओपन एआई काफ़ी बड़ी एक कंपनी है, बहुत ही तगड़ा काम कर रही है वो एआई के मामले में। उस कंपनी ने जब ये चैट जीपीटी लॉन्च किया तो लोगों ने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा और कंटेंट राइट करने लगे और इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनने लगे। अब इनमें एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी एक्चुअली कंटेंट राइटर के लिए, स्पेशली कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं बनाया, जबकि दूसरे आर्टिकल जो दूसरे टूल्स हैं वो आर्टिकल जो मतलब कंटेंट राइटिंग के लिए ही बने हैं। चैट जीपीटी के आपको नाम से ही पता चलता होगा, चैट मतलब वो एक चैट इंटरफेस टाइप का काम करता है, यानी कि आप उससे कुछ पूछेंगे वो आपको बदले में जवाब देगा। आप उससे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको हर तरह का जो पॉसिबल रिजल्ट है वो आपको जनरेट करके देगा एज अ चैट फॉर्म में। अब चैट जीपीटी इसका नाम कैसे पड़ा? जैसे कि हमारा ओपन एआई नाम की कंपनी, उसका एक फीचर है चैट, और जीपीटी ये कोई कंपनी का नाम या फिर टूल का नाम नहीं। जीपीटी एक्चुअली एक एआई टेक्नोलॉजी है। तो मैं जीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर गूगल पर देख सकते हैं कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है जो एआई पे काम करती है, जिसमें क्या होता है आपको ऑलरेडी जो कंटेंट इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को आपको एक नए फॉर्म में क्रिएट करके आपको दे सकते हैं। तो ये तो हो गया और जीपीटी का मतलब, और 3 का मतलब क्या है कि वर्जन 3 पे काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ एआई टूल्स थे जो जीपीटी 2 पे काम करते थे, और ये जो अभी के टाइम पे टूल्स हैं वो जीपीटी 3 पे काम करते हैं, जिनमें हमारा जेस्पर, जो कि आपने जारविस नाम सुना होगा, ब्रेमवर्क हो गया, फिर copy.ai, मतलब काफी बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द टूल जो है एआई राइटर टूल वो जीपीटी 3 पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ओपन एआई का जो फीचर है चैट, इसलिए यहाँ से इसको नाम मिल गया चैट जीपीटी 3, या फिर कहें तो चैट जीपीटी। आप इसे समझ में होंगे। सबसे पहले तो जीपीटी 3 चैट जीपीटी 3 का मतलब क्या है, हम इसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको गूगल पे जाके लिखना है चैट जीपीटी। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर उनकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सो जैसे कि आप यहाँ पर चैट जीपीटी टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर चैट जीपीटी ऑप्टिमाइज लैंग्वेज, ये यहाँ पर ओपन एआई की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर चैट जीपीटी इस पहले रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना आने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्राई चैट जीपीटी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे और ये हमको अनदर वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, जो कि मतलब इसी की वेबसाइट है बट अनदर डोमेन के सब डोमेन के ऊपर लेकर जाएगा। देन अगर आपने यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होगी, अगर आपने यहाँ पर अभी तक साइन अप नहीं किया तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो मैं सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप करके रखा है, मेरा पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ मतलब वेरीफाई करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया है। देन मैं यहाँ पर मेरा मेल एड्रेस कंटिन्यू एंड देन पासवर्ड के लिए इसे
मैं सिंपली एक कैप्चा सॉल्व करूंगा। ये कैप्चा बहुत दिमाग खराब करते हैं। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। देन हमको यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो मैं सिंपली पासवर्ड डाल के सिंपली कंटिन्यू अगेन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और हमको यहाँ पर लास्ट में ये चैट जीपीटी के ऊपर लेकर जाएगा। तो ये चैट जीपीटी कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर सिंपली बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा मिनिमल एक लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ आपको ज्यादा कुछ फंक्शनलिटी बहुत कुछ देखने मिलती है आपको। यहाँ पर सिंपली ये एक चैट विंडो जहाँ से आप इससे कुछ भी जो भी चीज करवाना चाहते हो वो चीज यहाँ पर लिख के सेंड कर सकते हो, फिर सामने से आपको आंसर जो है जनरेट करके देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना लिखूंगा कि टेल मी अ जोक। सबसे पहले मैं इसे एक छोटे मोटे काम करवा लेता हूँ। Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing. Salad dressing. ओके, ये तो हमारा एक हो गया। इसके पहले मैंने काफी एक और चैट ओपन करके रखी जो कि मैंने ये इससे लिखवाई थी, बट यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट नहीं करी थी। तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ वापस। यहाँ पर अब आपको देखिए आपको क्या क्या काम करना है, जैसे कि राइट ए डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि राइट डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो हमको यहाँ पर इसने जितने भी पॉइंट सारे फाइंड किए होंगे वो हमको ये सब हमको यहाँ पर लिख के बता देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। न्यू चैट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगेन इसे सिर्फ एक बार मैं इससे सिंपली पूछ रहा हूँ कि राइट अ डिटेल गाइड ऑन हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। सिर्फ मैं लिख के ग्रो यूट्यूब चैनल, ये सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रो लिखा है छोटा सा, डिफाइन योर नीश। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज ग्रोइंग यूट्यूब चैनल इज टू डिफाइन योर नीश। ओके, ऑप्टिमाइज योर चैनल, चैनल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देन हमको यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। और मैं सिंपली यहाँ पर आप देख सकते कुछ लिख नहीं रहा, मेरे हाथों से मेरे हाथ ऊपर है और मैं सिंपली ऐसे करके यहाँ पर बैठा हूँ और ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जो भी चीज़ें इसे पता है, जो चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है उनको सबको रीड करके, यानी कि हाल में तो तुरंत शायद पता नहीं अभी रीड कर रहा है या फिर इसके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से ये अपना एक नया एक यूनिक कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो सिंपली ऐसा करके बैठ जाऊंगा और देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है सब कुछ क्रिएट करने में। ओके, तो इसने टोटल 8 पॉइंटर्स लिखे हैं, वही ऑप्टिमाइज योर चैनल, फिर क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, क्रिएट कंटेंट कैलेंडर, ओके, प्रमोट यूट्यूब चैनल, एंगेज विथ ऑडियंस, एनालाइज एनालिटिक्स, ओके, कीप लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसने हमें कुछ इतना सा एक गाइड लिख कर दिया है। अब जैसे कि आप में बहुत सारे लोग क्या होंगे कि ब्लॉगर्स होंगे, उनको अपने आर्टिकल लिखवाने होंगे, तो मैं एक ब्लॉगर उस हिसाब से भी लिखवा देता हूँ। लेट मी थिंक अ टॉपिक। सबसे पहले आपको एक टॉपिक सोचना होगा, हाउ टू जनरेट B2B लीड्स, हाउ टू जनरेट B2B लीड्स। ओके, इतना मैंने लिखा। ओके, टॉप 10 वेज टू जनरेट B2B लीड्स। तो मैंने इसको एक इतना जो अलग क्वेश्चन पूछा कि टॉप 10 वेज टू जनरेट B2B लीड्स, यानी कि ये किसी एक के ब्लॉग का टॉपिक हो सकता है। तो मैंने इसे एक कीवर्ड प्रोवाइड करा दिया और ये अपने हिसाब से यहाँ पर राइट कर देगा भाई आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है। देन आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। आप यहाँ पर पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दे रहा है, बट ये आर्टिकल से मैं अभी तक इतना इंप्रेस नहीं हूँ। हाउएवर इसके जो कंटेंट की क्वालिटी है उससे मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, बट इनकी लेंथ से मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लूंगा फिर वापस इतने थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ लिखूंगा तो वो कभी जिंदगी में रैंक करने वाली नहीं है। तो लेट्स वेट, ये कितना लिखता है, क्या करता है ये। ओके, तो इसने से हमको कुछ इतना प्रोवाइड किया। अब देखो आपका काम सबसे पहले इतना सब कुछ प्रोवाइड किया। अब देखो एज अ ब्लॉगर आप इसे सिंपली इसे उठा के डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी आर्टिकल राइटिंग टूल से आप सिंपली उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपसे कमांड दो, वो आपको लिख के देगा, आप उसे पेस्ट कर दो। आपको सिंपली इसमें चेंजेस करने होंगे, इसे एक्सपेंड करना होगा, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये एज अ आप इन टूल्स को एज अ आर्टिकल राइटिंग असिस्टेंट ले सकते हो। आर्टिकल राइटर को ये रिप्लेस नहीं करने वाले, वो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि किसी ह्यूमन को रिप्लेस कर दे। तो मैं अगेन एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, वेट। ओके, इतना मैंने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने को इससे बोला है। अब देखते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। लूजिंग वेट कैन बी चैलेंजिंग टास्क बट विद द राइट अप्रोच इज डेफिनेटली अचीवेबल। ओके, क्रिएट ए कैलोरी डाइट। ओके, लेट्स सी, हमने इससे कहा है कि भैया 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दो, बट हम देखते हैं अभी कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिख के देता है। सो लेट्स वेट फॉर 2 और 5 मिनट्स। ओके, पिछले 2 आर्टिकल इसने बहुत ही मतलब कंटेंट क्वालिटी का था, लेकिन उसने वो आर्टिकल बहुत ही छोटे छोटे लिखे थे, बट
क्योंकि मैंने ऐसे यहाँ पर सही से कमांड दिया कि भैया आपको 2000 वर्ड्स का लिखना है। तो ये अब इन पॉइंटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इससे ऊपर वाले कंटेंट आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो काफी इसने छोटा छोटा लिख के दे दिया, बट यहाँ पर ये थोड़ा बढ़िया से, यहाँ पर देखिए इतना छोटा 2-2 लाइन का कंटेंट लिख के दिया है, बट यहाँ पर हर एक पॉइंटर के ऊपर अच्छे से यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। ये आपके लिए एक साइन है कि अगर आप इसे अच्छा इनपुट देंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर काम करेगा, आपके लिए और भी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड वही बाकी सारे आर्टिकल राइटर्स में भी यही सारा सीन होता है कि अगर आप उन्हें अच्छा इनपुट सही से देंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 किलो आप 1 किलो आप अनाज डालोगे तो 10 किलो आटा निकलेगा। नहीं, आप 1 किलो अनाज डालोगे तो हो सकता है 990 ग्राम में 5-10 ग्राम थोड़ा कम ही निकले, क्योंकि बाकी कुछ तो उसमें वेस्ट हो जाता है। तो वही सारा सीन है। देखते हैं यहाँ पर इसकी क्या प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसने हमें कुछ इतना आर्टिकल लिख के दिया। हाउएवर मैंने 2000 वर्ड्स का बोला था, बट इसने यहाँ पर अपना लिंक जो है रिमेंबर के ऊपर आके तोड़ दिया, क्योंकि इसको शायद इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, या फिर इससे ज़्यादा होगा भी तो इसे लगा कि फालतू में क्यों लिखना, शायद यही कुछ सीन होता है। चलो मैं यहाँ पर एक बार वर्ड काउंटर .net में जाके यहाँ पर इसके वर्ड्स को जो है रिमेंबर, ये वाला किसी काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पर इतना कुछ जैसे 10 पॉइंटर्स दिए हैं यहाँ से लूजिंग वेट से लेकर इसे काउंट कर लेता हूँ कि भाई कितने वर्ड्स लिए। ओके, इसने ओनली 602 वर्ड्स का यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, बट क्योंकि इसने इतना काम यहाँ पर कर दिया है तो आपके लिए इस यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप इससे पॉइंटर्स को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सको। अगर आप वेट लूज वाले नीच में हो, उसके रिलेटेड आर्टिकल लिखते हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसको हम और भी अच्छे से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको यहाँ पर पता होगा कि कंटेंट मार्केटिंग को इससे ज़्यादा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जरूरी क्या, यहाँ पर आपको करना ही नहीं कि यहाँ पे से जो आपको कंटेंट मिला है उसे डायरेक्टली जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दो। आपको कभी ऐसा नहीं करना। आपकी वेबसाइट हो सके तो शायद कभी रैंक नहीं करेगी जब तक अपना ह्यूमन टच कुछ अच्छे से यहाँ पर एक्सपेंड, या फिर आप इसे एक नेचुरल वो नहीं देंगे, तो इतने से तो काम नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर तो प्रूव होता है कि भाई यहाँ पर ह्यूमन की जरूरत यहाँ पर अभी भी है। इस कंटेंट को मैं डायरेक्टली पे पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो एक बार मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि राइट अ स्क्रिप्ट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन हाउ टू increase followers on Instagram। ओके, तो मैंने अब इस बार इससे कहा है कि भैया मुझे YouTube के ऊपर एक वीडियो बनाना है उस जिसका नाम है कि Instagram के ऊपर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। इस बारे में मुझे आप एक स्क्रिप्ट लिख के दूं। तो ओके, लेट्स सी ये क्या लिखता है। ओपनिंग शॉट ऑफ योर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा स्माइलिंग एंड वेविंग। ओके, दैट्स गुड। क्या बोल रहा है कि ओपनिंग शॉट में आप अपने कैमरा के आगे बैठ जाओ और स्माइल करो और हाँ ऐसे वेव करो। ये इसने कुछ बढ़िया काम किया। एक्चुअली इससे काफ़ी कुछ हो सकता है, मैं सच बताता हूँ। वैसे मैं इसकी थोड़ी बहुत बुराई भी कर रहा हूँ, बट इसकी अच्छी बात यही है कि ये बहुत एक्चुअली एडवांस्ड है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो। टिप नंबर 2, ओके, कट बैक टू योर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके, लेट्स सी इसका क्या होता है, सब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने कुछ इतना करके दिया है कि भैया ओपनिंग शॉट ऑफ योर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सब स्माइल करो, फिर इतनी कुछ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग दैट आई नो इज द माइंड ऑफ मनी ऑफ यू, हाउ टू इंक्रीज योर फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, कट टू फुटेज ऑन इंस्टाग्राम ऐप ऑन ए फोन। ओके, इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। ओके, कट बैक टू सिटी। ओके, इसने काफ़ी बढ़िया, एक्चुअली मैं स्क्रिप्ट बताऊं तो काफ़ी बढ़िया स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी है। दिस कैन बी यूज्ड इन अ वीडियो। ओके, लेट्स सी हम यहाँ पर इंडिया में तो हम हिंदी में इससे कुछ पूछते हैं। राइट एन ऐसे ऑन दिवाली इन हिंदी। लेट्स सी क्या देता है। इस बार मैंने इसे हिंदी में कुछ लिखने को बोला, वो भी दिवाली के ऊपर ऐसे लिखने बोला है। देखते हैं क्या करता है ये।
मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये हिंदी में के अंदर भी लिख सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे वीडियो जो मैंने देखे थे उनमें वो लोग सभी के सभी काम अपना इंग्लिश में करवा रहे थे। मैंने ये जस्ट दिमाग में आया और मैंने जस्ट इसे ट्राई किया है। और एक्चुअली इसे लिखने में थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना स्लो लिख रहा है, जबकि जब इंग्लिश में लिख रहा था बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिख रहा था ये। दीप के दिन इसे दिवाली भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस होता है। यह हर साल के अवसर पर मनाया जाता है। दिवाली का अर्थ है दीप के तारे या दीप के दिन। इसे लोग दीपों से सजाते हुए मनाते हैं। दिवाली के दिन सभी घरों में दीपों के साथ सजावट की जाती है। दिवाली का पूरा ओके चलो, जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। दिवाली भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस होता है। सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस नहीं, एक्चुअली इसे सबसे बड़ा त्यौहार लिखना चाहिए। सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसके अवसर पर हम ये हर साल के अवसर पर हर साल में नवंबर के अवसर या फिर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या लिखना है, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे ध्यान भी नहीं यहाँ पर किसके अवसर पर मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है, बट उस अवसर क्या होता है, वो अमावस का होता है। अमावस का टाइम होता है। उस दिन राम जी एक्चुअली अयोध्या वापस आए थे, तो उस तरह से हम कुछ इसे मॉडिफाई कर सकता था अगर ये अच्छे से कहता। दिवाली का अर्थ है दीप के तारे। दीप के तारे तो मुझे नहीं पता, बट दीप के दिन में भी हो सकता है दीप का दिन। इसे लोग दीपों से सजाते हैं। दैट्स ट्रू। दिवाली के दिन सभी घरों में दीपों के साथ सजावट होती है। दिवाली का पूर्ण नाम है ओके। तो कंटेंट से मैं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत खुश हूँ। मतलब इसने काम अच्छा मुझे करके दिया। ये मुझे स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं मतलब इन शॉर्ट इस हिंदी के अलावा मुझे सब कुछ पसंद आया, बट इसने जो कंटेंट मैंने सोचा था उस लेवल का नहीं दिया है। उस लेवल इन शॉर्ट इन द फॉर्म लाइक उसने उतना लेंदी कंटेंट नहीं दिया जितना मुझे चाहिए था सभी के सभी केसेस में, चाहे वो स्क्रिप्ट हो फिर चाहिए मैंने ब्लॉग आर्टिकल राइट दिखने दिए था। उसमें लेंथ बहुत कम थी, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत बढ़िया थी। अब चलो मैं आपको एक आँख खोलने वाली चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये है वो है। एक मैं चीज़ आपको सीक्रेट बताता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, विच इज द बेस्ट AI कंटेंट राइटिंग टूल इन 2023? विच इज द बेस्ट AI कंटेंट राइटिंग टूल इन 2023? लेट्स सी ये क्या लिखता है यहाँ पर। As of 2021, the best AI content writing tool includes ChatGPT 3 by OpenAI. GPT-3 is one of the most advanced language generating model available, and it can be okay. Stop हो जा मुन्ना। देखिए as of 2021, यानी कि इसके पास जो इस टूल के पास जो डेटा है वो 2021 तक का। पता नहीं दिसंबर 2021 है क्या जनवरी 2021 है, वो मुझे नहीं पता, बट इसके पास लेटेस्ट डेटा नहीं। यानी कि अभी हम 2023 में जी रहे हैं और इसके पास डेटा है 2021 तक का, यानी 2022 2023 ये इतना इसके पास कोई डेटा नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं जो कि अभी हाल में ट्रेंडिंग में है, या फिर क्या बोल सकते हो उसे जो हाल ही में आई है, या फिर 2022 के बाद से आई है, या मतलब 2021 के बाद से आई है, तो ये आपकी शायद उतनी मदद ना कर सके। बाकी इसके अलावा जो बात करें तो एवरग्रीन कंटेंट रहता है, उसके लिए आप इस टूल की मदद एब्सोल्युटली ले सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे मतलब ChatGPT 3 या फिर ये OpenAI का ChatGPT वाला जो ये टूल है ये कैसे ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिले। बट वहीं अगर मैं इस सेम क्वेश्चन को किसी और AI राइटर लाइक ब्रेमवर्क और जैस्पर के अंदर पूछता तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर देता। हाँ, आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, अपनी बढ़ाई कर दे, इसने खुद की अपनी बढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, बट वो लेटेस्ट डेटा देता जो भी, क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल चीज़ें उठाता है, हाल का डेटा उसका फ्रेश है और इसका डेटा थोड़ा सा ओल्ड है। तो होप आपको आंसर मिल गया होगा कि ये एक ह्यूमन मार्केटर या फिर ह्यूमन कंटेंट राइटर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हालांकि उनकी मदद कर सकता है बहुत ज्यादा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गुड बाय एंड जय हिंद।